Let's Mike News at 6. ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज 86 और समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। आज शेयर बाजार में हल्की तेजी के साथ फ्लैट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 14 अंकों की बढ़त के साथ 74,360 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 11 अंक चढ़कर 23,417 पर बंद हुआ। पूरे दिन बाजार में सीमित दायरे में कारोबार हुआ और निवेशकों का रुझान सतर्क बना रहा। आज सोने की कीमतों में जोरदार बढ़त दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 545 रुपये बढ़कर 10 ग्राम के लिए 1,56,000 रुपये पर पहुंच गया। सोने में यह तेजी वैश्विक बाजारों में बड़ी मांग और निवेशकों के सुरक्षित निवेश की ओर रुख के चलते देखी जा रही है। वहीं चांदी के दाम में आज गिरावट आई है। 1 किलो चांदी की कीमत 2,59,000 रुपये रह गई है। आज मुंबई में विदेशी निवेशकों को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत व्यापारिक साझेदारियों के लिए पूरी तरह खुला है। उन्होंने बताया कि 1 जून से ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो चुका है और अगले 6 महीनों में 2 से 3 और समझौते लागू होने की संभावना है। आने वाले वर्ष में 3 से 4 नए एफटीए पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं और 9 से 10 महीनों में पाइपलाइन में मौजूद सभी 9 एफटीए प्रभावी हो जाएंगे। उन्होंने भारत को वैश्विक निवेश और विनिर्माण का भरोसेमंद केंद्र बताया। ऊर्जा सुरक्षा पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद भारत ने ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की है और महंगाई को नियंत्रण में रखा है। भारत के मसाला निर्यात को इस साल बड़ा झटका लगा है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 ने मसालों के निर्यात में मात्रा के हिसाब से 4% और मूल्य के हिसाब से 6% की गिरावट दर्ज की गई है। कुल निर्यात मूल्य 4.72 अरब डॉलर से घटकर 4.43 अरब डॉलर रह गया। सबसे ज्यादा असर मिर्च के निर्यात पर पड़ा है। चीन और बांग्लादेश से मांग कम होने के कारण मिर्च का निर्यात मूल्य 12% घटकर 1.17 अरब डॉलर रह गया। वहीं जीरा के निर्यात में 28% और हल्दी के निर्यात में 4% की गिरावट भी दर्ज की गई है। हालांकि कुछ मसालों ने बेहतर प्रदर्शन भी किया है। छोटे इलायची के निर्यात में 124%, इमली में 42% और काली मिर्च के निर्यात मूल्य में 11% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में मालगाड़ी लीजिंग का नया सिस्टम शुरू होने जा रहा है, जिसे रेल परिवहन में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब तक मालगाड़ी के डिब्बे पूरी तरह भारतीय रेलवे की संपत्ति होते थे, लेकिन अब निजी कंपनियां इन्हें खरीदकर किराए पर दे सकेंगी और लॉजिस्टिक कंपनियां इन्हें लीज पर लेकर ऑपरेट कर सकेंगी। इस पहल में कोलकाता की कंपनी टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने फ्रांस की टुआक्स ग्रुप और अमेरिका की ट्रिनिटी इंडस्ट्री की सहायक कंपनी ट्रिनिटी रेल ग्लोबल इंक के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम बनाया है। इसका नाम टुआक्स टेक्समेको रेलकार लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड रखा गया है। इस मॉडल से रेलवे पर वैगन खरीद और मेंटेनेंस का बोझ कम होगा और निजी निवेश बढ़ेगा। सरकार का लक्ष्य है कि माल परिवहन में रेलवे की हिस्सेदारी 27% से बढ़ाकर 45% की जाए, जिसके लिए यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस के को-फाउंडर झांग यिमिंग मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक झांग की कुल संपत्ति करीब 93 अरब डॉलर यानी लगभग 8,90,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। वहीं मुकेश अंबानी की संपत्ति करीब 86 अरब डॉलर यानी 8,31,000 करोड़ आकी गई है। यांग की दौलत में यह बढ़ोतरी बाइटडांस की बढ़ती वैल्यूएशन और उसके एआई चैटबॉट डोबाओ की सफलता की वजह से हुई है। चीन में डोबाओ के लगभग 30 करोड़ यूजर्स बताए जा रहे हैं। वहीं एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति अभी भी गौतम अडानी बने हुए हैं, जिनकी संपत्ति 100 अरब डॉलर से अधिक है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की बात करें तो एलन मस्क अब भी पहले स्थान पर कायम है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।